हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। गाइस जेके एसएसआरबी के सिलेबस में जो कंप्यूटर का हमारा सेक्शन आता है उसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। इस टॉपिक पे आज हम एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ आप हमें एट द एंड ऑफ दिस सेशन कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताएं कि आपने इन क्वेश्चंस में से कितना सही स्कोर किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है दैट इज़ in how many generations a computer can be classified. The options are A 2, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी जो है वो 3 है, सी है ऑप्शन 4, देन वी हैव डी इट इज़ 5 और नन ऑफ द अबव। इसका जो सही ऑप्शन है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 5। देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसको आप याद भी रखना है। 1940 से लेके जो 56 तक हमारी जो है उसको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद 56 से लेके 63 तक उसको सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी उसमें जो स्विचिंग डिवाइसेस थे वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए गए थे। और इसमें जो स्टोरेज डिवाइस था वो मैग्नेटिक ड्रम्स इसमें यूज़ किए गए थे। और इसकी जो स्पीड थी वो थी इन माइक्रो सेकेंड्स। और जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम था दैट वाज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ किया गया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसमें जो लैंग्वेजेस हैं दैट वैर यूज्ड मशीन लैंग्वेजेस, दैट इज़ बाइनरी, उसमें लो लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया था। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं फ्रॉम 56 टू 63, इसमें जो है स्विचिंग डिवाइसेस ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया। इसमें मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ हुआ इसमें। और इसमें असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ भी किया गया। उसके बाद 1964 से लेकर 71 तक जो जनरेशन है उसको हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। इसी जनरेशन में आईसी चिप्स का यूज़ किया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया है जो सिलिकॉन के बने होते हैं। उसके बाद 71 से लेकर 80 तक जो जनरेशन है उसको फोर्थ जनरेशन कहा जाता है। और 80 से ऑनवर्ड जितनी भी कंप्यूटर्स आए हैं वो फिफ्थ जनरेशन में काउंट किए जाते हैं। इसको भी आप अच्छे से याद रखना है कि कौन सी जनरेशन किस डेट से कहाँ तक स्टार्ट होती है। और इसमें आपको याद रखना है कि स्विचिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से किस जनरेशन में यूज़ किए गए। इसमें से आपको एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन तो दिखता है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। in order to tell Excel we are entering a formula in cell, we must begin with an operator such as। जब भी हम एक्सेल में काम कर रहे होते हैं हमें इस सेल में एक फार्मूला को एंटर करना है। तो हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि जो फार्मूला होती है एक्सेल में वो किस सिंबल से स्टार्ट होती है, वेदर इट इज़ डॉलर साइन, वेदर इट इज़ हैश, वेदर इट इज़ एट द रेट, वेदर इट इज़ प्लस, वेदर इट इज़ इक्वल टू साइन। आप हमें बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज़ इक्वल टू। एक्सेल में जितने भी फार्मूलाज हैं वो स्टार्ट होते हैं इक्वल टू साइन से। फिर आगे आपका सम होगा, क्या होगा, लेकिन फार्मूला जो यूज़ होती है इसमें जो है इसमें सेल एड्रेस दिया जाता है। आपको सम करना है किस सेल से लेकर कहाँ तक करना है। सो इसमें रो और कॉलम का जो एड्रेस होता है तो इसी हिसाब से फिर सम होता है। तो एक्सेल में हर कोई जो फार्मूला है वो किससे स्टार्ट होती हैं, इक्वल टू साइन से। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर which of the following pairs of digits is referred to as binary code। हमें बताना है कि इन पेयर्स में से बाइनरी कोड किसको रेफ़र किया जाता है। 3 और 4, 0 और 1, 2 और 3, 1 और 2। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जो बाइनरी लैंग्वेज हैं, जो मशीन लेवल लैंग्वेज हैं, दैट इज़ ऑफ 0 एंड 1 लैंग्वेज। इसको हम 0 एंड 1 लैंग्वेज भी कहा जाता है, जिसको मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। सो इसका ऑप्शन जो है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। ट्रांजिस्टर्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो किस जनरेशन में यूज़ किए गए। अभी मैंने आपको पहले बताया कि दे वर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी आएगा।
फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए गए, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ किया गया, जो फोर्थ जनरेशन उसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ किया गया, फिर फिफ्थ में सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स को यूज़ किया गया। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ रिटन इन बाइनरी कोड्स। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो बाइनरी लैंग्वेज हैं उसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन। जो ज़ीरोज़ एंड वनस की, क्योंकि कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दैट इज़ द मशीन लेवल लैंग्वेज एंड दैट इज़ रिटन इन ज़ीरोज़ एंड वनस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। इनमें से किस चीज़ को डिज़ाइन किया गया जाता है कि कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का कंट्रोल ऑपरेशन जो है वो किसके यहाँ होता है, वेदर इट इज़ यूज़र, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा, दैट इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, इसी को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग और फिजिकल डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज। इनमें से किस चीज़ को कंप्यूटर सिस्टम में फिजिकल डिवाइस कहा जाता है। आपको पता ही है फिजिकल डिवाइस उस डिवाइस को हम कहेंगे जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसकी एक फिजिकल शेप होगी। तो इनमें से जो ऑप्शन है दैट इज़ ओनली ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हार्डवेयर का नाम ही है वो चीज़ जिसकी एक फिजिकल अपीयरेंस होती है और जिसको हम टच कर सकते हैं, दैट इज़ द सॉफ्टवेयर। ऐसी चीज़ होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन। इनमें से हमें बताना है आपको कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, ए बिट, ए बाइट, ए ब्लॉक और निबल। इसका जो सही ऑप्शन है वो है बिट। जो 0 एंड 1 लैंग्वेज जो होती है मशीन लैंग्वेज, इस 0 को हम 1 बिट कहते हैं, इसको हम 1 बिट कहते हैं, दैट इज़ इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन। उसके बाद 1 बिट जो है वो किसके बराबर होता है, 1 बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर होता है, 8 बिट्स के बराबर जो होता है वो 1 बाइट होता है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मनी कलर डॉट्स मेक अप 1 कलर पिक्सल ऑन ए स्क्रीन। जो पिक्सल होता है जिसकी ये क्या कहते हैं इसको स्क्रीन बनी होती है, तो आप हमें बताएं जो एक पिक्सल है वो कितने कलर डॉट्स का बना होता है, 256, 265, 16, 8 और 3। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, 3 डॉट्स का बना होता है, 3 कलर डॉट्स का एक पिक्सल बना होता है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज़ द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स। जो कंप्यूटर चिप्स थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हो गई कंप्यूटर में एज ए स्विचिंग डिवाइसेस, आप हमें बताइए जो कंप्यूटर चिप होती है ऐसी होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है, वेदर इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन, वेदर इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, वेदर इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन, वेदर इट इज़ मेड अप ऑफ यूरेनियम। आप हमें इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका जो सही ऑप्शन है, चलिए ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क रखते हैं और आप हमें कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज़ होमवर्क फॉर यू, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका सही ऑप्शन क्या है, वेदर इट इज़ सिलिकॉन, कार्बन, आयरन और यूरेनियम। गाइस ये थे कुछ MCQs फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस का जो आपका टॉपिक है कंप्यूटर में, उस पर हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक पे हम MCQs लाए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाए। होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू सो मच।